मैं उड़ना तो बहुत चाहिए, पर लड़की ही थी, मुझे ठुकराया तो बहुतों ने। मेरे चरित्र पे, मेरे मान मर्यादा पे लोग उंगली उठा देते हैं। मैं बेटी हूँ, घर के लाज बचाती हूँ, फिर भी लोग मुझे न समझ पाते हैं। 7 फेरों का वचन कभी बताया जाता है, कभी बेटी का इज्जत मान मर्यादा बताया जाता है। मैं बेटी हूँ, मुझे भी आगे बढ़ने दो, क्यों मेरे कदम पीछे खींचे जाते हैं। मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की समय मौजूदगी है गढ़वारा में, और अखिलेश कॉमेडी को आप कौन नहीं जानता होगा। उन्हीं के साथ काम कर चुकी शालिनी मिश्रा जी हैं और इनसे जानेंगे। अखिलेश कॉमेडी में बहुत मेहनत की हूँ। टिकटॉक के थ्रू से मैं वीडियोस बना रही हूँ। सफलता उतनी नहीं मिली क्योंकि मैं अकेली थी। फिर मैं मतलब बनाने लगी अखिलेश कॉमेडी में, थोड़ा जान पहचान बना के फिर वहाँ वीडियो बनाने लगी। तो जैसे मतलब अगर सुबह बोल देते थे 5 बजे आना है, तो मैं 5 बजे वहाँ पहुँचती थी वीडियोस बनाने। हाँ, अखिलेश के हम तो अच्छा काम भी करती थी। ये भी सोचती थी कि मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं मेहनत करूँ, मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। आप लोग वीडियोस उसमें अगर देखे होंगे तो मेरी एक्टिंग नंबर 1 की थी। और पता नहीं किस कारणवश कि वो मुझे बुलाना बंद कर दिए वीडियोस बनाना। हाँ, बुलाना ही बंद कर हाँ, बंद कर दिया, बुलाना ही बंद कर दिया। मैं जिस रोल में आप थी उस रोल में अब उनके कॉमेडी में कौन है? अब एक है, कोई न्यू लड़की आई है, उनके साथ काम करती हैं, वीडियोस बनाते हैं वो लोग। अच्छा, तो जब अखिलेश कॉमेडी के साथ आपने छोड़ दिया उनका साथ, तो आप परिवार के लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्स? परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और फैमिली भी बहुत अच्छी मिली है मुझे, कि मुझे कहीं आने जाने से मना नहीं करते हैं। जैसे मैं एक लड़की हूँ तो मुझे जहाँ जाना रहता है घर वालों को बता दो, आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे दिमाग में आया कि हम वीडियो की यात्रा में शुरू करें अपनी यात्रा? देखिए, हमारा जो जीवन है बहुत संघर्ष है। मतलब पहले मैं रेंट के कमरे पे रहती थी, फैमिली इशू प्रॉब्लम था कुछ, तो फिर वहाँ पे रहती थी तो मेरी पढ़ाई इधर उधर होने लगी। जैसे मैं 1 पढ़ी, फिर 2 नहीं पढ़ी, फिर 3 पढ़ी, फिर 4 नहीं पढ़ी, ऐसे मेरी पढ़ाई होने लगी तो पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो गया। अच्छा। तो मैं मतलब ऐसे बैठी थी एक दिन, तो टिकटॉक तब स्टार्टिंग में चल रहा था, तो मैं सोची कि चलो सब लोग वीडियोस बनाते हैं। मैं भी देखती थी लड़कियां वीडियोस वगैरह बनाती थी, तब स्टार्टिंग में ही सपना चौधरी बहुत वायरल हुई थी। हाँ, तब मैं देखती थी कि ये भी किसी की लड़की, किसी की बहन बेटी होंगी, ये भी बना रही हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। तो फिर पहले मुझे वीडियो का ए भी नहीं आता था बनाने। फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो अच्छे खासे व्यूज आने लगे, तो मैं व्यूज आने लगी कि व्यूज होते हैं, वायरल ऐसे होते हैं, तो मैं बनाना स्टार्ट की। तो मेरा टिकटॉक पे एक दिन मतलब 1 लाख वीडियो मतलब व्यूज गया था मेरा। तो फिर मैं वीडियोस बनाने लगी कंटिन्यू, घर वालों को नहीं बताती थी कि मैं वीडियोस बनाती थी। तो मम्मी को किसी ने, एक पड़ोसी आके बता दिया कि आपकी लड़की वीडियोस बनाती, गलत काम करती है। तो मम्मी आके मुझे 2-3 थप्पड़ भी मारी थी कि ऐसा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान मत दो। मोबाइल मम्मी ले भी ली थी, तो फिर भी मेरी आदत वीडियो में पड़ गई और फिर बनाने लगी। फिर मम्मी पूछने लगी, मारने होने लगी, डांटने होने लगी। फिर मम्मी को मैंने समझाया कि कोई गलत काम नहीं है, मैं कोई ऐसे चीप टाइप की वीडियोस थोड़ी बनाती हूँ। तो फिर मम्मी भी सहयोग करने लगी। अच्छा, मतलब अब परिवार का जो भरपूर साथ मिल रहा है। हाँ, पूरा एकदम सहयोग मिलने लगा। बस मेरे टीम में कोई है नहीं काम करने के लिए, बाकी एक्टिंग तो मेरे पास बहुत है। आपने अखिलेश और रमेश के साथ भी कई महीनों तक काम किया है, तो क्या लगता है कि उनका रवैया कैसा रहा, मतलब उनका काम करने का तरीका कैसा है? देखिए, मैं उनको पहले ही बोल दी थी भैया कि मेरा कोई डिमांड नहीं है। मैं अपने पैसे से जाती थी उनके यहाँ काम करने, स्कूटी मेरे पास है, तो मैं तेल वोल अपने घर से लेके पैसे लगा के जाती थी। फिर भी उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि मैं उनको बोली थी पर्सनली, भैया मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, कोई मेरा डिमांड नहीं है, आप फ्री में काम कराएंगे तो फ्री में काम करूँगी, पैसे देंगे तो पैसे लूँगी। अच्छा। तब भी उन्होंने मुझे, जब कोई उनके पास नहीं रहता था तब मुझे बुलाते थे कि आप आइए, काम करिए। तो जैसे मुझे 5 बजे बोल देते थे, मैं 5 बजे वहाँ पहुँच जाती थी, क्योंकि मुझे लगाव, हाँ, क्योंकि मुझे लगाव है भाई, वीडियो मुझे बनानी, वायरल होना है, मुझे घर का नाम रोशन करना है, क्योंकि हम लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं। तो उस चीज़ों को मैंने सोचा, पर उन्होंने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। कई ऐसे लोग डायरेक्टली मना कर दिया आपको या फिर बोले घुमा फिरा कैसे मना, मतलब डायरेक्टली नहीं मना किए, बोले काम नहीं है, फिर घर के लोग भी इतने हैं, मैं आपको कहाँ से एडजस्ट करूँ, ऐसा वैसा। तो फिर मैं समझ गई कि इनका काम नहीं कराएंगे ये, अब मैं साइड हट जाती हूँ। पैसा दिया उन्होंने आपको? हाँ, पैसे दिए थे, जैसे 300 रुपए देते थे, जैसे एक दिहाड़ी दी जाती है वैसे मुझे पैसे मिलते थे तब। अच्छा। तो क्या मतलब अखिलेश और रमेश का जो वीडियो आप बनाते तो मतलब पहले की अपेक्षा, जो पहले उनका रवैया था, जब पैसे आने लगे और उनकी हाँ, चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है? हाँ, हाँ, जो है रियलिटी है, ये बहुत कम लोग बोल पाते हैं, उनका चेंज हुआ है। और मैं यही कहूँगी कि जैसे एक स्टार होते हैं, गरीबों की मदद करना चाहिए। मैं अगर कभी उठूंगी तो मैं भी ये सोचूंगी कि भाई मेरे पास जो व्यक्ति आ रहा है मैं उसकी मदद करूँ, क्योंकि किसी के यहाँ कोई जाता है तो बड़ी उम्मीद से आता है, तो वो चीज़ें नहीं करते वो लोग। मतलब अब तो थोड़ा सा उनका रवैया जो है
बदल गया। हाँ, उनका रवैया बदल गया है, उनका रवैया ये मतलब ये कह सकते हैं कि उनके अंदर पैसे की अकड़ है। हाँ, ये है पैसे की अकड़ भी है और वो लोगों को मतलब बहुत छोटा चीज समझते हैं कि जैसा अच्छा, दोनों भाई। हाँ, दोनों भाई जी जी। ये मैं सत्यता बोल रही हूँ, कोई बोलेगा नहीं, पर मैं रियलिटी बोल रही हूँ कि मैं ऐसी व्यक्ति थी कि उनके पास मैं कॉल करती थी कि भैया, मैं स्वयं काम मांगती थी कि भैया आप मुझे काम दीजिए, मैं आ रही हूँ, आप मुझे ऐसा, तो मुझे ऐसा बोलते थे कि काम नहीं है, बाद में आना, मेरे घर पे रिश्तेदार हैं, ये हैं, मैं कहीं अच्छा, आज जा। पहले आपको बुलाते थे? हाँ, पहले स्टार्टिंग में? पहले इसलिए बुलाते थे कि उनके पास थे नहीं कोई कोई। लोग नहीं थे। हाँ, लोग नहीं थे और मैं एक्टिंग भी अच्छी करती थी। आप लोग मेरी वीडियो जाकर उनके चैनल पे देख सकते हैं, अच्छे खासे व्यूज भी जाते थे। जी, जी। तो वो उन्होंने बुलाना मुझे बंद कर चलिए, दिया। बहुत- तो शालिनी, एक चीज हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं कि गाने पे रील बनाते हैं, भोजपुरी जी। भोजपुरी गाने पे रील बनाते हैं, वायरल हो जाते हैं, उन्हें भोजपुरी पर मंच भी मिल जाता है। पवन सिंह, जय आस्था सिंह हो या डिम्पल सिंह हो, ये लोग रील बना के ही आज मंचों पर आए हैं और आज गाने में एल्बम सॉन्ग कर रहे हैं। पर लोगों को मिल जाता होगा, पर मैं एक छोटे से गांव से हूँ, रानीगंज अजगरा मेरे गांव का नाम है, पर वहाँ से मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ भैया। अभी मैं छोटे मतलब एक लड़की हूँ, आप समझ सकते हैं, लड़कियाँ हाँ, लड़कियों के सामने हाँ, मजबूरी भी होती है और मैं मतलब घर को भी चलाना चाहती हूँ, अपना एक पहचान अलग बनाना चाहती हूँ। मुझे अभी कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। केवल आप खुद के दम पे लड़ाई लड़ रहे हाँ, खुद के दम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इस पे एक लाइन लिखी थी, मैं खुद बोलना चाहती हूँ कि मैं उड़ना तो बहुत चाहिए, मैं पर लड़की ही थी, मुझे ठुकराया तो बहुतों ने। मेरे चरित्र पे, मेरे मान मर्यादा पे लोग उंगली उठा देते हैं। मैं बेटी हूँ, घर के लाज बचाती हूँ, फिर भी लोग मुझे न समझ पाते हैं। 7 फेरों का वचन कभी बताया जाता है, कभी बेटी का इज्जत मान मर्यादा बताया जाता है। मैं बेटी हूँ, मुझे भी आगे बढ़ने दो, क्यों मेरे कदम पीछे खींचे जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या चैनल का नाम बताया आपने? शालिनी यूपी 72 है। तो आप शालिनी यूपी 72 पर जाकर और देखें किस तरह का वीडियो बनाती है। अखिलेश कॉमेडी के साथ भी ये काम कर चुकी हैं, लेकिन अखिलेश कॉमेडी को जैसे ही पैसे मिलने लगे वैसे ही इनका साथ इनको हटा दिया है, और लेकिन ये अपना खुद का चैनल चला रही हैं। तो आप भी इनके चैनल पर जाकर विजिट करें और देखें और जरूर इनको सपोर्ट करें, इनको आगे बढ़ने में मदद करें। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।